उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेस के खाने की शिकायत के बाद अब जांच तेज हो गई है। मेस के खाने में शिकायत के मामले में जांच करने खुद आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने आदर्श भोजनालय का जायजा लिया, सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाया। मेस संचालक से खाने की क्वालिटी में किसी प्रकार का समझौता न करने का निर्देश भी दिया। पुलिस कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। एडीजी ने कहा, अगर सिपाहियों को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो विभागीय तौर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों से किसी भी स्थिति में अनुशासन से समझौता न करने की बात भी कही। जवानों के साथ में भोजन लेते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जब खाने की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। साथ ही साथ पुलिस एक अनुशासित विभाग है। इस अनुशासित विभाग में तमाम माध्यम हैं जिसके माध्यम से इन बातों को उनके अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है। तो मेरी यही इच्छा भी है और यही नियमानुकूल भी है कि अगर किसी जवान की कोई इस तरह की इश्यूज़ रहें तो वो एक नियम के अंतर्गत रहते हुए अपनी बात को अपने अधिकारियों तक पहुंचाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि फोर्स के वेलफेयर और मेस की प्रतिदिन की व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ना ही आने दी जा रही है और ना ही आने दी जाएगी। हमारी फोर्स हमारे परिवार का एक हिस्सा है और उनका वेलफेयर, उनके मैसिंग का इंतजाम करना हमारा दायित्व है। बता दें कि फिरोजाबाद मेस का मामला पिछले दिनों एक सिपाही की रोते हुए खाने की शिकायत किए जाने को लेकर गरमाया था। साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। सिपाही मनोज कुमार ने फिरोजाबाद मेस के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का खाना खाकर सिपाही बीमार पड़ सकते हैं। सिपाही ने रोते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद मामला गरमाया तो उसने दावा किया कि उसे छुट्टी पर जाने को कहा गया है। इसके अलावा उसने एसपी और अन्य उच्च अधिकारियों के स्तर पर शिकायत किए जाने के बाद भी कार्रवाई न होने की बात कही। मामले में एसपी आशीष तिवारी ने सिपाही पर अनुशासनहीनता का मामला चलाने की बात कही थी। ने कल एक बयान दिया है, उसको जबरदस्ती तरीके से छुट्टी पे भेज दिया गया है। वैसे पुलिस को छुट्टी नहीं मिलती है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने 7 दिन की छुट्टी मांगी थी। छुट्टी लेना या देना कोई भी किसी तरह का दंडात्मक अपराध नहीं है। कोई भी किसी को ज़बरदस्ती छुट्टी क्यों भेजेगा? और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी विभाग में और पुलिस विभाग में खास तौर से डिसिप्लिन का एक विशेष महत्व है। डिसिप्लिन की मर्यादाओं को अगर हमारे फोर्स का कोई सदस्य लांघता है तो उसका सीधा खामियाजा हमारे नागरिकों को होता है। इस बात को, इस वृहद दृश्य को, इस वृहद पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि कोई इस तरह की बातों को प्रसारित ना किया जाए जो फोर्स की डेकोरम, फोर्स के डिसिप्लिन और फोर्स के डिसअफेक्शन को किसी प्रकार का बढ़ावा दे। हम अपने फोर्स के वेलफेयर के लिए संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और वो काम किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।